हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंतःस्रावित ग्रंथियों के बारे में, जो कि हम सभी के शरीर के अंदर पाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करता है ये हमारे शरीर के अंदर। इतना सारा भी हम लोगों के अंदर चेंजेस आते हैं, इन सभी चेंजेस के कारण कौन होता है तो अंतःस्रावित ग्रंथियाँ होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कभी कि कोई बच्चा जो है ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है और वह छोटा ही रह जाता है, जिसे बौना बोला जाता है, ठीक है। और किसी किसी बच्चे को आपने यह देखा होगा कि 10 से 12 वर्ष की आयु में उसका हाइट बहुत ही ज़्यादा ताड़ जैसे लंबा हो जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है तो इन्हीं अंतःस्रावित ग्रंथियों के कारण। जैसे अगर पुरुषों में देखा जाए तो यौन अवस्था में क्या होता है तो मोछ और दाढ़ी आने लगता है, ये सभी परिवर्तन होने लगता है। और इस ऐसे ही लड़कियों में भी चेंजेस आते हैं। तो ये सभी चेंजेस जो है ना अंतःस्रावित ग्रंथियों के कारण ही आता है, ठीक है। तो इसी के बारे में यानी कि अंतःस्रावित ग्रंथियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला एक ग्रंथि होता है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि बोला जाता है, और इसी का एक और नाम है जिसे मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे तो पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थान यानी हमारे शरीर के किस भाग में यह पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, तो ये मस्तिष्क के मुख्य भाग के नीचे पाया जाता है, ठीक है। मस्तिष्क के मुख्य भाग के नीचे पाया जाता है और यह दो भागों में डिवाइड हुआ होता है। एक भाग को जो आगे वाला भाग होता है उसे अग्रपिंडक बोला जाता है और पीछे वाले भाग को पश्चपिंडक बोला जाता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है तो मस्तिष्क के मुख्य भाग के नीचे पाया जाता है और ये दो भागों में बटा हुआ होता है। एक भाग को क्या बोलते हैं तो अग्रपिंडक और दूसरे भाग को पश्चपिंडक बोला जाता है, ठीक है। अब इसका देखिए, अग्रपिंडक से एक हार्मोन्स का स्राव होता है। वह हार्मोन्स कौन सा है तो वृद्धि हार्मोन, ठीक है। अग्रपिंडक से कौन से हार्मोन्स का स्राव होता है तो वृद्धि हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसे क्या बोला जाता है जिसे जाइगेंटिज्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं तो अग्रपिंडक से एक हार्मोन्स का स्राव होता है, वह कौन सा होता है तो वृद्धि हार्मोन होता है और उसे जाइगेंटिज्म बोला जाता है। क्या तो जाइगेंटिज्म, ठीक है। और ये जो है ना ये वृद्धि हार्मोन इसी के कारण से क्या होता है जब किसी बच्चा में इसका कम स्राव हो जाता है, ठीक है, कम स्राव होता है तो वह बच्चा क्या होता है तो हाइट उसका छोटा रहता है, जिसे बौना बोला जाता है। और इसी का यानी वृद्धि हार्मोन का स्राव किसी अगर बालक में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वह बालक का हाइट जो होता है बहुत ही लंबा हो जाता है और वह ताड़ जैसा दिखने लगता है, ठीक है। तो इसी के कारण होता है वृद्धि हार्मोन के कारण ही क्या होता है तो हाइट बढ़ता है और इसी के स्राव के कारण हाइट बढ़ता है घटता है, ठीक है। आगे देखिए इसका और का क्या काम होता है तो नर में जो शुक्राणु होता है और मादा में अंडाणु, इसके निर्माण के नियंत्रण पर भी ये कार्य करता है, ठीक है। तो अंडाणु और शुक्राणु के नियंत्रण पर भी ये कार्य करता है कौन तो अग्रपिंडक, ठीक है। तो अग्रपिंडक का क्या काम क्या होता है तो यहाँ से वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है जो कि हाइट को बढ़ने और घटने में जो है इसी के कारण से होता है। और नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु को बनने में भी ये क्या करता है तो नियंत्रित करता है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है तो पश्चपिंडक है। पश्चपिंडक का कार्य क्या होता है तो जल संतुलन, हमारे शरीर के अंदर जल संतुलन को बनाए रखना, ठीक है। ये नियंत्रित किसको करता है तो जल संतुलन को। और दूसरा काम क्या होता है तो मादा में बच्चों के जनन में सहायक होता है, यानी मादा में बच्चों के जनन में सहायता भी प्रदान करता है कौन तो पश्चपिंडक, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ा। पिट्यूटरी ग्रंथि दो भागों में बटा हुआ होता है, एक अग्रपिंडक आगे वाले भाग को कहते हैं और पश्चपिंडक पीछे वाले भाग को बोला जाता है। और वहाँ से वृद्धि हार्मोन्स का स्राव होता है, यहाँ पे जल संतुलन जो है हमारे शरीर के अंदर बना रहता है इसके कारण, और मादा में बच्चों के जनन के समय में क्या होता है तो ये सहायता प्रदान करता है। आइए देखते हैं दूसरे जो है ग्रंथि को। दूसरा ग्रंथि हमारे सामने है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। कौन तो थायराइड ग्रंथि। ये जो ग्रंथि होता है इसका स्थान होता है ट्रैकिया के दोनों ओर और लैरिंक्स के नीचे, ठीक है। ट्रैकिया के ये हमारा ट्रैकिया होता है और इसके दोनों ओर और लैरिंक्स के नीचे होता है, ठीक है। इसका स्थान कहाँ होता है तो ट्रैकिया के दोनों तरफ और लैरिंक्स के नीचे होता है। अब देखिए इसमें से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे थायरॉक्सिन बोला जाता है। कौन हार्मोन्स तो थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है तो थायराइड ग्रंथि से होता है, ठीक है। तो यहाँ से थायरॉक्सिन का स्राव होता है। यह थायरॉक्सिन का निर्माण जो होता है ना आयोडीन से हुआ होता है। थायरॉक्सिन का निर्माण आयोडीन से हुआ होता है और यही आयोडीन अगर हमारे शरीर के अंदर जो है
हमारे शरीर में अगर नहीं मिल पाता है हमारे शरीर को तो घेघा रोग हो जाता है, यानी जिसे गलकंठ बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, घेघा रोग हो जाता है। अब देखिए घेघा रोग कैसे होता है, आयोडीन जब हमारे शरीर के अंदर नहीं जाएगा तो थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होगा, और थायरोक्सिन का निर्माण जब हमारे शरीर में कम होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो हमारे गर्दन में क्या होता है, तो घेघा रोग देखने का संभावना बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए नमक के जो पॉकेट होते हैं ना, उस पर आप देखे होंगे कि क्या लिखा होता है, तो आयोडीन युक्त नमक होता है, लिखा होता है। ठीक है, तो हमें नमक खाना भी जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या मिलता है, तो हमें आयोडीन मिलता है। आगे देखिए, अगला तीसरा हमें ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, पाराथायरॉयड ग्रंथि। ठीक है, ये कौन था, तो थायरॉयड ग्रंथि था, और ये पाराथायरॉयड ग्रंथि। इसका स्थान जो होता है ना, थायरॉयड ग्रंथि के नीचे होता है। कि कहाँ होता है, तो थायरॉयड ग्रंथि के नीचे होता है। पाराथायरॉयड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है, तो थायरॉयड ग्रंथि के जस्ट नीचे होता है। और यहाँ पे देखिए इसका कुछ काम होता है, जैसे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। इसका काम क्या होता है, पाराथायरॉयड ग्रंथि का, तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य होता है इसका। ठीक है, तो इसका कुछ खास काम नहीं है, बस इतना ही जानना है कि ये ब्लड में क्या करता है, तो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला हमें पढ़ना है, यानी कि चौथा जो ग्रंथि है हमारे सामने, एड्रिनल ग्रंथि। कौन, तो एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल ग्रंथि जो है ना, इसका स्थान कहाँ होता है, तो वृक्क के ऊपरी सिरे पर। ये कहाँ होता है, तो वृक्क के ऊपरी सिरे पर होता है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ होता है, तो वृक्क के ऊपरी सिरे पर, और यह दो भागों में बटा हुआ होता है। बाहर वाले भाग को कार्टेक्स बोला जाता है, और अंदर वाले भाग को यानी कि अंदरूनी भाग को क्या बोलते हैं, तो मेडुला बोला जाता है। और इनसे कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है तीन, यहाँ पे 1 2 3 हार्मोन स्रावित होते हैं। इनसे भी 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। इनसे जानेंगे कौन कौन सा हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं। पहला क्या है, तो ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स जो है हार्मोन्स हमारे शरीर से यहाँ से स्रावित होता है, ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स। ठीक है, ग्लूकोकार्टिक्वाइड पहला, ये जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पर नियंत्रण करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पर नियंत्रण करता है। कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचयन पर यह नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, दूसरा जो है हमारे सामने इस मिनरलोकार्टिक्वाइड्स, पहला क्या था, ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स था, और दूसरा मिनरलोकार्टिक्वाइड्स है। ठीक है, इससे जो है लवणों की मात्रा पर नियंत्रण का काम होता है। ठीक है, इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं उससे क्या होता है, तो लवण पर नियंत्रण का कार्य होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जल संतुलन भी बनाए रखता है इससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स, इसमें भी होता है। ये भी जल संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, पहला वाला यानी कि ग्लूकोकार्टिक्वाइड्स भी जल को संतुलन बनाने में मदद करता है, और मिनरलोकार्टिक्वाइड्स भी हमारा क्या करता है, तो जल में संतुलन बनाए रखने का मदद करता है। और तीसरा जो है लिंग हार्मोन, ये सब तीनों हार्मोन्स कहाँ स्रावित होते हैं, तो कार्टेक्स यानी कि एड्रिनल ग्रंथि के बाहर वाले भाग से। ठीक है, जिसे कार्टेक्स बोला जाता है, उसी से ये तीनों हार्मोन स्रावित होते हैं। लिंग हार्मोन ये जो है बालों का आना तथा यौन आचरण पर नियंत्रण करता है। क्या करता है, तो बालों का आना, हमारे शरीर में बालों का आना और यौन आचरण पर नियंत्रण करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेडुला यानी कि अंदरूनी भाग किसका, तो एड्रिनल ग्रंथि के अंदरूनी भाग को क्या बोलते हैं, तो मेडुला बोलते हैं। इससे जो है ना कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो एपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि एड्रिनल ग्रंथि के अंदरूनी भाग मेडुला से स्रावित होता है। कौन, तो एपिनेफ्रिन। इसका काम क्या होता है हमारे शरीर में, ये कब ये स्रावित होता है, तो मानसिक तथा शारीरिक तनाव, डर तथा उत्तेजना, जब क्या होता है, मानसिक तनाव हो या शारीरिक तनाव हो, डर हो या उत्तेजना, इस समय किसका स्राव होता है, तो एपिनेफ्रिन का। ठीक है, एपिनेफ्रिन का स्राव कब होता है, तो जब डर हमें लगे या मानसिक या शारीरिक तनाव हो या उत्तेजना के समय। ठीक है, किसका स्राव, तो किसका, तो एपिनेफ्रिन का स्राव होता है। दूसरा हार्मोन क्या है, तो नॉरएपिनेफ्रिन का स्राव कब होता है, तो हृदय की पेशियों पर नियंत्रण। कैसे होता है, तो हृदय की पेशियों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है ये, इससे जो स्राव होता है। ठीक है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। ठीक है, इसके अगर नॉरएपिनेफ्रिन का ज़्यादा स्राव हो जाता है तो क्या होता है, तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे।
आगे जिस ग्रंथि के बारे में पढ़ना है वो ग्रंथि कौन सा है, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये कहाँ पाई जाती हैं, तो अग्नाशय में पाई जाती हैं। ठीक है, तो अग्नाशय में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। इनसे भी कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है, जिसके कारण क्या होता है, तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं से यानी कि अग्नाशय में जो पाया जाता है, इनसे कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है। ये जो स्राव होता है ना, ये किसको नियंत्रित करता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती है, उनसे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो रक्त में जो है किसका, तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे, अगर हमारे शरीर में लैंगरहैंस की दीपिकाओं से जो हार्मोन स्रावित होता है वह अगर उचित मात्रा में स्राव न हो हमारे शरीर के अंदर, तो उस कंडीशन में मधुमेह रोग हो जाता है हमें। ठीक है, मधुमेह रोग यानी कि चीनी की बीमारी हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, उचित मात्रा में जब लैंगरहैंस की दीपिकाओं से जो स्राव होता है वह उचित मात्रा में हमारे शरीर के अंदर ना हो, तो मधुमेह नाम का रोग होता है। और डॉक्टर को दिखाने पर क्या होता है, क्या, तो मधुमेह में किसका सुई लिया जाता है, तो इंसुलिन की। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की सुई ली जाती है। अगला जो है, बस इतना ही था इसके बारे में कि अग्नाशय में जो है कोशिकाओं के कुछ समूह पाए जाते हैं विशेष प्रकार के, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। इनसे कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह स्राव अगर हमारे शरीर में उचित मात्रा में ना हो तो हमारे शरीर में क्या हो सकता है, तो मधुमेह का शिकायत हो सकता है, और मधुमेह होगा तो इंसुलिन की सुई लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला जो ग्रंथि है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला क्या है, तो जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि में दो ग्रंथि आती है, एक अंडाशय और दूसरा वृषण। अंडाशय और वृषण, जनन ग्रंथि में एक अंडाशय दूसरा वृषण। अब अंडाशय के बारे में देखिए पढ़ते हैं। अंडाशय जो है बालिकाओं में यौन अवस्था को क्या करता है, तो यौन अवस्था में होने वाले परिवर्तन जितने भी होते हैं, जितने सभी परिवर्तन होते हैं बालिकाओं यानी कि जो लड़कियों में जितने सारे भी परिवर्तन होते हैं यौन अवस्था में, वो सब किनके कारण होते हैं, तो अंडाशय के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो लड़कियां और लड़कों में क्या होता है, यौन अवस्था में चेंजेस होते हैं, तो इसके कारण लड़कियों में होता है अंडाशय के कारण। और वृषण जो होता है ये जो बालकों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है इससे वृषण से नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है। वृषण से एंड्रोजेंस नाम का एक हार्मोन स्रावित होता है। इसके मुख्य पार्ट को क्या बोलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि मनुष्य में बालकों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है या पुरुषों में, तो कौन सा, टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है, वृषण से स्रावित होता है और इसी कारण यौन अवस्था को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो वृषण यौन अवस्था, इससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स क्या होता है, तो यौन अवस्था को नियंत्रित करता है। तो ये रहा सभी ग्रंथियों के बारे में। और अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।